38 घंटे से ऑपरेशन के बाद ये तस्वीरें भी अब सामने आई हैं, जहां रेल मंत्री लगातार घटनास्थल पर बार बार पहुंचकर हालात की समीक्षा भी कर रहे हैं। लगातार युद्ध स्तर पर जारी इस ऑपरेशन की अपडेट्स भी ले रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देर रात की तस्वीर भी आपको दिखाई और ये लेटेस्ट तस्वीरें आपके सामने, जहां पर ट्रैक पर जिस तरीके से घटनास्थल पर काम चल रहा है उसको लेकर बाकायदा टीम्स के साथ वो संपर्क में है। मौके पर पहुंचे रेल मंत्री की ही ये तस्वीर, ये लेटेस्ट तस्वीर आपके सामने, क्योंकि हालात को देखते हुए जिस तरीके से अलग अलग स्तर पर टीमें रेस्क्यू के काम में जुटी हुई थी, ट्रैक से मलबा हटाने का काम लगातार किया जा रहा था और ट्रैक बहाली को लेकर जिस तरीके से काम किया जा रहा है उसी का जायजा रेल मंत्री खुद ले रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आके साइट का इंस्पेक्शन किया था और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए। उस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कंप्लीट तेजी से काम चल रहा है। आप देख रहे हो कल रात में ये वाला जो ट्रैक है, जो इस पूरे के पूरे करीब करीब ट्रैक का काम कंप्लीट हुआ। अभी उसका ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ऊपर के तार लग रहे हैं वो OHE का काम अभी कंप्लीट हो रहा है। टैंपिंग मशीन रेडी पड़ी है। जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा फटाफट इस ट्रैक को आज कोशिश करेंगे, इस पूरे ट्रैक को आज ही रिस्टोर करने का। सारे के सारे जितने भी वैगन्स और कोचेज और सब के सब ऑलरेडी टैकल कर लिए गए। सभी डेड बॉडीज को रिमूव कर लिया गया है। कंप्लीट ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि वेडनेसडे मॉर्निंग का जो टारगेट है, वेडनेसडे मॉर्निंग तक कंप्लीट रिस्टोरेशन होके गाड़ियाँ नॉर्मल तरीके से चलने लगे वो हो। इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली गई है, तो जो कमिश्नर रेल सेफ्टी है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी देंगे। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तथ्य पता चलेंगे, लेकिन एकदम क्लियर्स इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आप सुन रहे थे। आज दूसरा दिन है। कल आपने देखा कि हादसे के बाद जो भयावह तस्वीरें थी उस दौरान भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे थे, रेस्क्यू टीम से बात कर रहे थे और आज भी एक बार फिर से घटनास्थल पर पहुंचे हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। और फिलहाल जो उन्होंने बातचीत की वो बातचीत की रेलवे ट्रैक को क्लियर किए जाने को लेकर, क्योंकि जैसा हमारे सहयोगी रवि बता रहे थे कि कल रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है, लेकिन अब जो बड़ी चुनौती है रेस्क्यू टीम के सामने वो ये है कि रेलवे ट्रैक पर जो मलबा बिखरा पड़ा है ट्रेन की बोगियों का, उसे जल्द से जल्द वहां से हटाया जा सके और जो रेलवे ट्रैक है उसे क्लियर किया जा सके। बुधवार सुबह तक ट्रैक को क्लियर करने की पूरी कोशिश है, ये कहना है रेल मंत्री का। ट्रैक बहाली का काम भी तेजी से हो रहा है और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो उन्होंने जो खास दिशा निर्देश दिए हैं उसी के मुताबिक काम किया जा रहा है, जिसमें प्राथमिकता है ट्रैक बहाली करने की। तन्मय हमारे सहयोगी वहीं से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। तन्मय, आपके पास हम आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से रेलवे ट्रैक को क्लियर किए जाने का काम चल रहा है। लेकिन देखिए, दूसरा दिन है जब रेल मंत्री खुद घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि इस पूरे हादसे को लेकर के सियासत भी खूब हो रही है, जिसमें जो विपक्षी पार्टियां हैं वो रेलवे मंत्री के इस्तीफे की भी मांग कर रही है। लेकिन देखिए, दूसरे दिन भी रेलवे मंत्री मौजूद है, रात में भी वहीं पर मौजूद थे जहां पर ट्रैक को क्लियर किया जा रहा था। तन्मय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। तन्मय, क्या अपडेट्स हैं आपके पास, खास करके रेलवे ट्रैक को क्लियर किए जाने को लेकर? कैसा काम वहां चल रहा है? रेल मंत्री खुद घटनास्थल पर मौजूद है। रेल मंत्री घटनास्थल पे ही है। ये सारा रात भर का दिन भर का काज होगा। 3000 पब्लिक, 3000 पब्लिक और इंजीनियर, टेक्नीशियन, लेबर, अधिकारिक, वो जो 3000 पब्लिक को युद्धकालीन परिस्थिति में यह काम कर लिया। जो दो ट्रैक इतिमধ্যে प्राय रेडी एवं 2 ट्रैक और बिकल में जो शाम से ट्रेन चल रहा है इसके लिए ही काज चल रहा है। आप देख लीजिए इसका तस्वीर। जो ट्रैक में जो पैंटोग्राफ है रेल लाइन का, जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन है, इलेक्ट्रिसिटी लाइन। मेरा सवाल हादसे की जांच को लेकर रेल मंत्री की तरफ से क्या कहा गया उसको लेकर भी है, क्योंकि बड़ी बात कही कि पीएम के निर्देश के मुताबिक काम तेजी से चल रहा है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस बीच ये सबसे बड़ा बयान सामने आया है कि हादसे की वजह का पता चल गया है, हादसे की असली वजह पता चल गई है। जिस तरीके से पूरे मामले की जांच की जा रही है उसके बाद रेल मंत्री का इस वक्त का ये सबसे बड़ा बयान,
ट्रैक बहाली को लेकर जिस तरीके से रेस्क्यू का काम चल रहा है उसको लेकर भी बड़ी बात कही गई है और हादसे की जांच को लेकर बड़ी बात कही गई। हादसे की असली वजह पता चल गई है। रेल मंत्री की तरफ से इसको लेकर बड़ी बातें कही गई हैं।